Good evening and welcome back in my new blog. It's me Suhail Azmi and you are watching Suhail Azmi Vlogs. दोस्तों आज का जो ब्लॉग है एक फेस्टिवल ब्लॉग है, एक ऐसा फेस्टिवल जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा फेस्टिवल जिसका आस्था से बहुत गहरा लगाव है, एक ऐसा फेस्टिवल जो समानता की वकालत करता है, एक ऐसा फेस्टिवल जो परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट होने का पैगाम देता है, एक ऐसा फेस्टिवल जो भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देता है, एक ऐसा फेस्टिवल जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा और भी कई बड़े बड़े देशों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे ही फेस्टिवल का नाम है छठ पूजा। आप सबको छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों ये त्योहार छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्या कुछ मान्यता है, पौराणिक कथाएं क्या है, सारा कुछ मैं आपको इस ब्लॉग पे क्लियर करने वाला हूं और छठ पर्व से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको इस ब्लॉग पे जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, लेकिन ब्लॉग पे आपको मैं सारा कुछ बतलाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको छठ घाट भी दिखलाऊंगा और वहां पे किस तरीके से लोग अर्घ देते हैं, क्या कुछ वहां पे सजावट किया गया है, क्या कुछ वहां पे दिखलाया गया है, किस तरीके से लोग छठ त्योहार मनाते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस ब्लॉग पे दिखलाऊंगा। और ये सारा कुछ नजारा आपको दिखलाते हुए मैं पौराणिक कथाएं भी आपको बताऊंगा और छठ पर्व से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है, जिस वजह से ये त्योहार मनाया जाता है, सारा कुछ मैं ब्लॉग पे क्लियर करने वाला हूं। तो फिर ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों छठ पूजा बिहार, झारखंड तथा पूरे भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस त्योहार में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए नदी, तालाबों को साफ सुथरा किया जाता है, जिसमें खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह त्योहार दीपावली के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए जो कि इसका पहला दिन होता है, नहाए खाए से शुरू होता है और दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ होता है। इन सभी दिनों में परिवार की उन्नति और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखे जाते हैं। दोस्तों छठ पर्व बहुत ही पावन त्योहार है। आइए अब जानते हैं कि इस त्योहार का नाम छठ क्यों है। दोस्तों इस त्योहार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और षष्ठी का मतलब ही होता है 6 यानी 6। इसलिए इस त्योहार को छठ पर्व या फिर छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि यह क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है, तो मैं बता दूं, इससे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं। एक तो ये कि लंका विजय करने के बाद भगवान राम और सीता ने उपवास किया था और सूर्य की आराधना की थी और उसके अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम किया था और उससे आशीर्वाद लिया था। और भी कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। एक और कथा के अनुसार पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने परिजनों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए सूर्य की पूजा की थी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने घंटों पानी में रहकर सूर्य की आराधना की थी और उन्हें अर्घ्य दिया था। इसके अलावा और भी कई पौराणिक कथाएं मौजूद है। अगर आपको किसी पौराणिक कथा के बारे में पता है छठ पूजा से जुड़ी हुई, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। इन्हीं सभी पौराणिक कथाओं को मानते हुए छठ पूजा में किया जाता है, छठ का त्योहार मनाया जाता है।
ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो आपको छठ पर्व से जुड़ी बहुत सारी बातें पता चला होगा और क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, लोगों की मान्यता क्या है, वेदों के अनुसार सारा कुछ आपको मैंने इस ब्लॉग पे बताया। आपको छठ पर्व से रिलेटेड बहुत कुछ बातें पता चली होगी। अगर आपको भी किसी तरह की पौराणिक कथा पता है छठ पर्व से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके और भी बहुत सारे लोगों को पता चल सके। तो बस यही थी छोटी सी ब्लॉग। आई थिंक यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर latest videos. Thanks for watching. See you in next vlog.